नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बख्तियारपुर में बाढ़ की मार झेल रही जनता के बीच उन्हें उनके जनप्रतिनिधित्व अनिरुद्ध यादव उम्मीद की किरण बनकर सामने आए हैं। जी हां, आपको बता दें कि उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों की हालत देखते हुए सीधे जिलाधिकारी से बात की और पीड़ितों के लिए पर्याप्त राहत और सुविधाएं मुहैया कराने का अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने यहीं रुकना मंजूर नहीं किया। जी हां, आपको बता दें कि अपने स्तर से लालू रसोई की शुरुआत की, जहां सुबह, दोपहर और शाम तीनों वक्त का गरम गरम भोजन तैयार हो रहा है। सबसे खास बात यह है कि विधायक खुद बाढ़ शिविरों में पहुंचकर पीड़ितों को खाना परोसते नजर आ रहे हैं, ताकि इस कठिन समय में कोई भी भूखा ना रहे। जनता को भी यही उम्मीद होती है कि मुश्किल वक्त में उनका प्रतिनिधित्व उनके साथ खड़ा हो, और इस बार बख्तियारपुर में यह उम्मीद पूरी तरह सच साबित हो रही है। आगे सुनिए बाढ़ पीड़ितों ने क्या कुछ कहा है इस रसोई पे और उनके जनप्रतिनिधित्व पर। काला दियर घर है पिछाड़ पर। क्या समस्या आ रही है वहाँ? समस्या तो बहुत है कि चूल्हा में पानी ढुकल है। भाग के यहाँ बख्तियारपुर आए हैं, कोई व्यवस्था नहीं। भैंसी चढ़ाने के लिए तो गोड़ टूट गया भैंसी के, तो हुए छोड़ दिए। कुछ व्यवस्था नहीं है। बाले बच्चे यहाँ लालू रसोई चल रही है, तो यहाँ कोई खाने पीने की सुविधा, कोई परेशानी आपको? अब परेशानी तो आज 10 दिन से पानी हेला हुआ है, तो आज मिला है। तो अब किया अब हम खाएंगे। अब माल जाल हुआ वैसी है, हम तो चल आए हैं। तो कुछ मदद नहीं किया है हमको। तो कुछ आप करना चाहते हैं तो करिए। कुछ व्यवस्था नहीं है हम लोग के। तो वहाँ आपके जो मवेशी है उनको कौन भोजन दे रहे हैं? तब भोजन दे रहा है कौन? दूसरा का कोठा पर पका रहा है, खा रहा है। तो कल की जाइला हियाँ लैकन फैकन लेके चल आए हैं हियाँ। अब हियाँ है, फिर बिहान जाएंगे देखे माल जल कैसे है। गोड़ टूट गया माल के, अब कुछ ना है हमको क्या करें। आप कुछ व्यवस्था दीजिए। आपको कहता है तो वोट देने के लिए हम तैयारी हैं। तो आप ना लालू रसोई के बारे में क्या आप कहना चाह रहे हैं? कहना है कि माननीय विधायक अनिरुद्ध जी यहाँ जो भी हमारे पूरे दियारा क्षेत्र के प्रभावित लोगों हैं, उनको जो भी अपना घर छोड़ के आए हैं पलायन करके, उनको लालू रसोई चलवा रहे हैं। और जो हमारे प्रभावित लोगों का जो आदेश होता है कि हम ये खाना खाएंगे, वही माननीय विधायक जी खाना खिला रहे हैं। और हर तरह की सुविधा माननीय विधायक की तरफ से उपलब्ध है। और हम लोग 2 टाइम बढ़िया खाना। तो कब से शुरू किया गया? यहाँ तो आज से हुआ है। भोजपुरी स्कूल में कल ही से हुआ है। 2 दिन पहले हम लोग गए थे दियारा का भ्रमण करने। उसमें बहुत लोग की स्थिति खराब थी। हमने डीएम साहब से बात किया, तो डीएम साहब ने आश्वासन दिया कि हम कल से शुरू करवा देंगे। लेकिन हम लोग आश्वासन के बाद भी नहीं चालू हुआ। इसके लिए मुझे शिकायत है सरकार से कि बाढ़ आपदा में सबसे पहले आपदा पीड़ितों का स्थान है सरकार के खजाना पर। लेकिन सरकार गलत नीति से कोई भी व्यवस्था नहीं की है। इसलिए हम लोग उसी दिन कहते हैं यदि सरकार व्यवस्था नहीं करेगी तो हम लोग लालू रसोई का पहले भी करते रहे हैं का शुभारम्भ करेंगे। उसी के दरमियान में कल हम लोग घोसबरी हाई स्कूल में, आज सिंचाई भवन में, और भी देखवा रहे हैं। कहीं ज़रूरत होगा तो वहाँ भी किया जाएगा। तो पिछली बार डीएम ने आश्वासन दिया था कि 1 दिन के अंदर मतलब जो चालू सूखा भोजन और पॉलिथीन दिया जाएगा। हाँ, अभी तक कोई व्यवस्था नहीं दी गई। सूखा पॉलिथीन तो अलावा कम से कम भोजन जब मिलवे नहीं किया था, पैकेट के तो कहानियाँ छोड़िए। पहले तो आदमी को पेट पूजा को उपाय होना चाहिए। कोई भी राहत जिसका घर द्वार में पानी हिल गया, उसको तत्काल 10-15 दिन उपाय नहीं कीजिएगा तो क्या खाएगा। इसलिए सबसे जो जरूरी था खाना, वो नहीं किए। इसलिए हम लोग फिर से लालू रसोई के नाम से पहले भी चलाते आए हैं, आज भी चला रहे हैं। जहाँ भी जो जनता को ज़रूरत होगा, बाढ़ पीड़ितों को यथासंभव हम लोग उसको पूरा करने का काम करेंगे। तो आपकी देखा देखी कुछ लोगों ने मोदी किचन भी शुरू कर दिया है, क्या कहेंगे? ये बाढ़ पीड़ितों पर राजनीति की जा रही है, क्या कहना है आपका? तो भाजपा को तो देख ही रहे हैं, दोहरा चलित रहे, काम कुछ नहीं है। बोलने में किसी को न ओरियाई देगा, तो हम लोग अब क्या कर सकते हैं। उसका तो पटिए वही है, कोई प्रचार पार्टी है, कोई काम है ही नहीं। या काम से ज्यादा बोली है, बोल के झूठों के सच बना देना है, लोग को दिग्भ्रमित कर लेना है। ये पिछली बार जो आप 2 दिन पहले आपने वहाँ बाढ़ पीड़ितों का जो दौरा किया था, तो क्या समस्याएं आपको लगी कि वहाँ लोगों को आ रही हैं? बहुत जीवन यापन करने में लोग को तकलीफ था। घर में पानी होल है, सोएगा कहाँ, खाएगा कहाँ, रहेगा कहाँ। इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत था। लोग घर छोड़ रहे थे। तब हम लोग कहें सरकार से मांग किए
कि आप लोग उनका व्यवस्था कीजिए। व्यवस्था नहीं किए तो हम लोग लालू रसोई का व्यवहार किए हैं और जितना दिन जरूरतमंद को जरूरत होगा उतना दिन रसोई चलेगा। तो लालू रसोई अधिकारियों का सायरन बजते हुए गाड़ी पूरे आपके विधानसभा में पूरा सायरन बज रहा है, तो सायरन का कुछ यहाँ पे जनता के बीच सायरन का असर है? कहाँ कोई असर है? कोई असर नहीं है। लोग कागज पर लगता है बिल निकाल रहे हैं, हम लोग तो पते नहीं लग रहा क्या बात है। डीएम कह रहे हैं कि हम व्यवस्था कर रहे हैं, यहाँ पदाधिकारी कह रहे हैं कि हमको व्यवस्था नहीं आया है। तो इसको लग रहा है कि कागजी खाना पूर्ति लोग कर रहे हैं। अब विशेष तो जो हम लोग का आपदा का मीटिंग होगा उसमें हम सब हिसाब मांगेंगे, तब ये पता लगेगा कि क्या यहाँ खर्च हुआ है। लालू रसोई में क्या क्या सुविधा दी जा रही है, कितने घंटे ये चालू, मतलब कब कब चालू रहता है, क्या है? दोनों टाइम भोजन है, चावल दाल सब्जी, और जो आइटम बदलेगा। कल जैसे वहाँ खिचड़ी चोखा था, इस तरह लोग के अनुसार स्वादानुसार आइटम बदलेगा। प्रभावित